Hello students, good morning. Myself Puneet Gohari from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are healthy and safe at your home. Today we will be discussing about chapter number 5, that is AP, Arithmetic Progressions of class 10th. So now, first of all, chapter बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे इस पे तो you will be able to understand the things very easily. Now, arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले उसके लिए हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा, दैट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज जनरली कॉल्ड अ सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर उसके बाद 2 लिखा, फिर 3 लिखा, तो हम देख पा रहे हैं 1 का गैप है दोनों के बीच में, 1 1 का प्लस होता जा रहा है, नेक्स्ट नंबर वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली. Similarly here also 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, I can write 5 square next term very easily. लिख सकते हैं ना? ये सब सीक्वेंस है जिसमें नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना आसान होता है. एक हमको यहाँ पे पैटर्न मिला हुआ है, ठीक है ना? सीक्वेंस है ये. लेकिन इस सीक्वेंस को हमको एपी बनाना है. एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा? जब उनका डिफरेंस, सपोज इफ आई राइट 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. पहला टर्म है ये फर्स्ट टर्म. दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म. दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म. दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. ऐसे चलता चला जाएगा. फर्स्ट टर्म इज सीक्वेंस. सीक्वेंस है अभी फिलहाल हमारे लिए. अभी मैंने इसको एपी नहीं बोला, अभी इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सीक्वेंस है. इसका फर्स्ट टर्म हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड ए. सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे ऑब्टेन हुआ? इसमें +1 किया मैंने, यानी a प्लस समथिंग, दैट इज 1 प्लस किया, तो उसको मैं नाम दूंगा यहां पे d. दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ये जो स्मॉल d मैंने बनाया, ये स्मॉल d कहलाता है कॉमन डिफरेंस. अब ये कॉमन डिफरेंस सेकंड पे आगे चलते हैं. सपोज हम तो a प्लस 2d, सी a प्लस d था, उसमें 1 और जुड़ गया, यानी d में एक और d जुड़ गया, तो a प्लस 2d बन गया. फिर a प्लस 3d फोर्थ टर्म में, एंड सो ऑन. यानी AP की पहचान क्या है? सीक्वेंस हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये सीक्वेंस AP है नहीं, हमको नहीं पता. AP के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इफ the common difference, that is this term minus this term, this term minus this term, this term minus this term, अगर ये सेम आ रहा है, यहाँ जब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 2 minus 1 that is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1. This means this sequence is an AP. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी भी सीक्वेंस को हमको पहचानना है वो AP है या नहीं है. इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस ही टारगेट बनाएंगे हम लोग, दैट इज A2. D कैसे निकलता है? हमने कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? A2 माइनस A1, दिस इज कॉल्ड A2. सेकेंड टर्म इज कॉल्ड A2, थर्ड टर्म इज कॉल्ड A3. इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म तो A और नीचे 2 लगा देंगे, थर्ड टर्म में A3, फोर्थ टर्म में A4. अब बताओ मेरे को 100 टर्म में क्या लगाऊंगा? सपोज 100 टर्म होता तो A100. अगर 100th टर्म की बात करूं मैं यहां, तो A100 लग जाएगा वहां पर. जिस भी टर्म की बात करूंगा नीचे वो वाला लगा देंगे, ठीक? तो इफ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया और ऑब्टेन D हुआ. सपोज यहां भी D हुआ. A4 माइनस A3, उसमें भी अगर ये सब सेम आ रहे हैं, दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज एन AP. तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? AP कहलाएगा. समझ में आई ये बात? तो AP को सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारी 5.1 वी आर डीलिंग ना, उसमें हमको यही पहचानना है कि एक सीक्वेंस हमको दे देगा तो AP है या नहीं है उसमें, ठीक है ना? AP हमको मिलती कैसे? पहला टर्म उसमें D जोड़ दो. अब मैं तुमसे सपोज कहूँ एक सीक्वेंस और लेता हूँ, चलो मैं 2 4 6 8, अगला टर्म बताओ क्या होगा?
कोई भी बता देगा बहुत आसानी से। कैसे बता पाएगा? क्योंकि यहाँ वो देख रहा है कि 2 का गैप है, 2 में +2 करा, 4 में +2 करा, 6 में +2 करा, तो आगे +2 करके नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो जाएगा 10। गॉट इट? तो हम ये एपी है नहीं पता कैसे चला हमको, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, हमेशा ध्यान रखना है। डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको रीड भी ऐसे ही करना है हमें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू निकलेगी। अगर ये डी सेम चल रहा है इसका मतलब ये एपी है, और डी अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो हमारे सामने बहुत आसान तरीका है, फिफ्थ टर्म निकालना है, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म 10 आ गया यहाँ पे +2 करके, डी जोड़ दिया मैंने जिसमें भी था। समझ में आई मेरी बात? तो ये हमारे सामने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये मैटर रेडी है। ठीक, नाउ 5.1 में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये समझ में आएगा सबको, है ना? ठीक है, नाउ 5.1 में आई विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस so that you will be able to do the rest of the questions very easily। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 5.1 एक कॉन्सेप्ट हमने समझा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही एक्सरसाइज पहले करेंगे, ये नहीं हम पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही समझ लें हर एक्सरसाइज का। 5.1 का है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। ठीक है, तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर सपोज 2 लेता हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट लेते हैं। व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 2? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो ए तो -2 दे रखा है और डी 0 दे रखा है। अब देखो यहां पे डी 0 का मतलब क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 0 है। अब ये नहीं कि 0 है तो वो एपी नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल आना चाहिए ना। तो सी, अगर हमको फर्स्ट टर्म हमको पता है a1 लिखें या a लिखें एक ही बात है, -2 हमको फाइंड क्या करने हैं, नेक्स्ट 4 टर्म्स वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट टर्म तो a हो गया, सेकेंड टर्म जो जिसे हम a2 बोलते हैं, a2 कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, डी जोड़ देंगे तो -2, सेकेंड टर्म में ये डी जोड़ दिया तो इट विल बी -2। सेम ही आएगा। देखो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का, 0, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ऐसे अगर थर्ड टर्म निकालना होगा मेरे को तीसरा, तो क्या मिलेगा, a + 2d। अब इसी से हम फॉर्मूला भी जनरलाइज करेंगे इसका। ठीक है ना, अभी तो फिलहाल हम इस टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। a2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दिस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में डी जोड़ा, a + 2d, ऐसे समझे, a + d + d, ये a + d था, इसमें d और ऐड कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा ना हमारे पास। तो a + 2d, तो a कितना है, -2 प्लस 2 × 0, दैट इज 2 × 0 इज 0, तो अगेन इट विल बी -2। गॉट इट? सिमिलरली a4, फोर्थ टर्म भी निकालना है तो a + 3d, तो a कितना है हमारे पास, -2 प्लस 3 × d की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, 3 × 0 विल बी 0, 0 -2 आ जाएगा वापस। तो ऑल द 4 टर्म्स विल बी सेम बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 0। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको क्रॉस चेक करते हैं। चलो एक बार मैं वापस लिखता हूँ, ऐसे सीक्वेंस आ गया, मान लो ये एपी हो गई, -2 -2 -2 और -2 चलती जा रही है। इसका अगर d निकालूं मैं तो कैसे निकालेंगे, चलो d निकालते हैं। मैंने ये तो 4 टर्म्स रेडी हो गए हमारे, चेक कर रहा हूं सही है कि नहीं है। देखो -2 a2, d कैसे निकालते हैं, a2 - a1, a2 - a1, a2 कितना है, -2, समझना ध्यान से, -2, ये माइनस का साइन लगाया जो इसमें था फॉर्मूले में, उसमें से क्या माइनस करना है, a1 की वैल्यू क्या है, -2, ऐसे। तो माइनस का 2 और माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव, तो -2 + 2 विल बिकम 0। तो क्रॉस चेक हो गया हमारा, आंसर तो यहाँ आ गया, हमारे ये आंसर हो गए चारों, बट इसको हमको क्रॉस चेक कर लिया हमने कि इसका d जो है वो 0 आ रहा है, सी a2 - a1।
गॉट इट? तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक पार्ट किया, तो बहुत इजीली अब आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ भी दिक्कत आए आप वीडियो वापस अपना पॉज कर लें या आप वापस को रिवर्स करके देख लें, तो दोबारा सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। सो नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। एक दो पार्ट में सारी एक्सरसाइज करा दूं आपको, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट करते हैं, चलो फ्रैक्शन वाला है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3, 9/3 and 13/3। गॉट इट? अब चेक करना है कि ये इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। वी हैव टू चेक फॉर द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है इसमें, तो चेक तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है हमें, चलो बताओ क्या है? 1/3 फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन ने सीखा था ना, A2 माइनस A1। AP गिवन है, ये देयर इज एन AP। जब AP होगा तो हम सीधे एक बार में D निकाल देंगे A2 माइनस A1 से, ठीक है? तो A2 की वैल्यू क्या है? ये दिस इज A2, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 5/3 माइनस 1/3। तो LCM तो सेम हो गया, दोनों का 3 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 माइनस 1, दैट इज 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। अगर आपको डाउट हो कि मैंने कैलकुलेशन में कहीं अपने से गलती नहीं हो गई हो, तो एक बार और D निकाल के देख लो A3 माइनस A2 से, है ना? वैसे तो ये आंसर है हमारा, D आ गया, आंसर आ गया। फिर भी इससे भी निकाल सकते हैं हम, सी डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 9 माइनस 5, 4/3 आ जाएगा D। गॉट इट? समझ में आया बात? तो ये हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ A और D बताना है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वी हैव टू चेक। अब एक हमको सीक्वेंस उसमें दे दिया है और ये नहीं बोला कि वो AP है या नहीं है। तो देखो, सीक्वेंस दे दिया तो AP चेक करना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया, लेक्चर के शुरू में ही, कि किसी भी सीक्वेंस को जब हमें AP देखना हो कि वो है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताएं? उसका D चेक करना पड़ेगा। D हमको बताएगा कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। D इज व्हाट? मैं लिख देता हूं D क्या है एक बार और। D इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। नाम से पता चल रहा है जो डिफरेंस कॉमन है सब में, कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसे। दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल d। स्मॉल d से ही रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से मैं 2-3 पार्ट ले लेता हूं। सपोज आई विल टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में नेगेटिव वाला लिया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे कर रहे हैं। -1/2, सॉरी 1.2, कॉमा 3.2 माइनस का, कॉमा -5.2 एंड कॉमा -7.2 एंड सो ऑन। ये AP चलती जा रही है। अब AP है या नहीं अभी तो हम पता ही नहीं है। वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है इसमें वेदर इट इज एन AP और नॉट। तो AP के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था आपको। ये वाला टर्म A है, A बोले या A1 बोले, इसे A2, A1 भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। A3 थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। सो वील चेक D फर्स्ट ऑफ ऑल। अब D चेक करना है, 3 बार चेक करना पड़ेगा मिनिमम हमको। 3 बार चेक करेंगे जितने टर्म हमको दे रखे हैं, है ना? सबके लिए D चेक करना है। तो D क्या होता है? A2 माइनस A1, ये भी D है। और क्या होता है D? A3 माइनस A2, ये भी D है। और A4 माइनस A3, दिस इज ऑल्सो D। गॉट इट? तो हम चेक करते हैं कि ये तीनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती है हमारी, तो ये जो सीक्वेंस हमको दे रखा है ये AP हो जाएगा। और अगर यहां कहीं भी कोई हमको वेरिएशन नजर आता है, तो उस केस में तो A2 कितना है? -3.2। बहुत आराम से लिखना है,
-3.2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर A1 की वैल्यू उठानी है, तो इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है और एक और नेगेटिव यहाँ भी है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने। एक नेगेटिव तो ये फॉर्मूले का लगाया, -1.2। इसको डायरेक्ट कई लोग -1.2 लिख लेते हैं सिर्फ, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसका साइन अपना अलग है, ये साइन इस फॉर्मूले में है। तो -3.2 माइनस इंटू माइनस विल बी +1.2। तो -3.2 में 1.2, दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 2, दैट इज -2। साइन बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक, अब ये D मिल गया हमको। आगे चलते हैं। कई बच्चे तो इसको बिल्कुल एक बार में देखते ही बता देंगे, देखते ही समझ में आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वी हैव टू सॉल्व दिस। उस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखने से समझ में आती है बहुत सारी बातें, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए उसको, ठीक है ना। A3 की वैल्यू निकालते हैं। दिस A1, A2, A3। A3 इज -5.2 माइनस, अगेन ब्रैकेट, A3 में से A2 माइनस का 3.2 इज इक्वल टू, अब देखें क्या होता है, -5.2 माइनस इंटू माइनस अगेन +3.2। तो 5.2 में से अगर जी जाएगा 3.2 तो 2 बचेगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा माइनस का, तो -2। दो तो सेम आ गई बिल्कुल वैल्यूज, ठीक है ना। कई जगह 2 सेम आ जाती, तीसरी नहीं आती, ऐसे एग्जाम्पल में है, आप देखना एग्जाम्पल करेंगे तो -7.2 A3, A4 माइनस A3 कर रहे हैं अब हम, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस का 5.2, so that will be -7.2 minus into minus will become plus 5.2, so that will be equal to -2 again. Since these all three D's are same, तो हम क्या लिखेंगे, yes it is an AP। क्यों है AP? As the common difference as the D is same, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है हमको कि D निकालना है 3 बार। D अगर सेम है तो AP है, D अगर सेम कहीं भी अलग आ जाती कोई वैल्यू तो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सीक्वेंस होगा कोई बट AP नहीं है वो, ठीक है ना। वन मोर पार्ट आई विल टेक 5.1 का ही फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट लें, 9th लेते हैं, चलो विल टेक 9th वन। ये समझ में आया होगा सबको, 9th वाला करते हैं। इसका प्रोसेस सेम रहेगा बिल्कुल, हमको D चेक करना है, बिना D के हम AP नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। और लिखना कैसे है वो लिखना आना चाहिए आपको। छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स में पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 9th पार्ट करते हैं, चलो। 9th पार्ट में लिखा है 1,3,9,27 1,3,9,27 4 टर्म दे दिए, तो 4 टर्म का मतलब D निकालना है हमको। ये A1 है, वापस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A1 या A लिखें सिर्फ, A2 सेकेंड टर्म बोल बोल के लिखेंगे, A3 थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन लाइक दिस, बट वी हैव टू फाइंड D हियर। तो D कैसे निकलता है, हमें पता है A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 गया तो A2 कितना है, 3 में से 1, 3 माइनस 1, तो दैट विल बी 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। चलो एक और D निकालते हैं, A3 माइनस A2 चेक करना है ना हमको। A3 माइनस A2 दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 6। अब आप देखो यहां पर, यहां डिफरेंस था 2 और यहां डिफरेंस हो गया 6। क्या ये दोनों सेम है? जब यहां पे डेबिट हो गया तो हमें आगे निकालने की अब जरूरत नहीं है। ये D एक बार वेरी कर गया तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। कोई सीक्वेंस होगा ये, लेकिन AP नहीं है। सीक्वेंस तो दिख रहा है कुछ ना कुछ, 1 into 3, 3 3 9, 9 3 27, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, लेकिन हमको AP के लिए D चाहिए होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एन AP एज D इज नॉट सेम। गॉट इट? तो ये हमारे सामने बहुत इजीली हम इसको समझ पाए।
बहुत इजी है फोर्थ का अपना पार्ट। हम बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट वेरी इजीली। कहीं भी आप अटकेंगे तो हमारा लाइव डाउट क्लास सेशन होगा, तो वहाँ पे पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। 5.1 का पार्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो हम बार बार लिख रहे हैं ए प्लस डी, क्या मतलब है इसका? इसको जनरलाइज करेंगे अब हम। एक फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं अब हम, जिससे हम बड़ी बड़ी सीक्वेंस सीरीज का जो भी हमको दे रखी होगी है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे विद फॉर्मूला। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट टर्म लिखा ए, सेकेंड टर्म में डी जुड़ जाता है, हमने देखा अभी कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। थर्ड टर्म में वापस ए प्लस डी तो है ही, उसमें एक डी और जुड़ जाएगा तो थर्ड टर्म अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे मैं ए प्लस 2d बोलूँगा, ठीक है ना, 2d हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जोड़ूंगा तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, एक डी और जुड़ जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस 3d हो गया। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन देखनी है हमको, हम इसको फॉर्मूले को जनरलाइज की तरफ जा रहे हैं। अब चेक करना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और भी आता जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही चलते चलते nth टर्म आएगा आगे। nth टर्म, n मतलब हमें नहीं पता, हो सकता है वो 100 टर्म हो सकता है वो 1000 टर्म हो सकता है 1 लाख टर्म पूछ रहा हूं हमसे। ऐसे चलते चलते आएंगे ना, इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज है। तो सेकेंड टर्म को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो सेकेंड टर्म में डी के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, चेक करना। बाकी सब सेम चल रहा है, ए और डी तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन सिर्फ इसकी कोफिशिएंट बदलता जा रहा है डी का। तो डी के कोफिशिएंट को जनरलाइज कर रहे हैं अपन। देखो जब सेकेंड टर्म की बात करी तो डी में 1 था, थर्ड टर्म की बात करी तो डी में 2 आ गया, यानी मैं थर्ड की बात करता हूं तो 2 आता है, और यहां 2 की बात करता हूं तो 1 आता है। फोर्थ की बात करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिफ्थ की बात करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। समझ में आने लग गया होगा, है ना। अगर मैं सपोज यहां पे एक और टर्म लिख देता a प्लस 4d, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म होता है, यानी फिफ्थ टर्म में 4 आता है। तो अगर मैं इसको nth टर्म के लिए जनरलाइज करूं तो कैसे कर सकता हूं? a तो कॉमन है सब में, a तो आना ही आना है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स चल रहे हैं, फोर्थ टर्म यानी चौथे के लिए यहां 3 आ रहा है, यानी एक कम हो रहा है इसमें से, देखते जाओ इधर। तो यानी जो n की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स में से एक माइनस कर देंगे इनटू d। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ an, यानी nth टर्म को जनरलाइज करा है। यानी nth टर्म का जो फॉर्मूला हमारे सामने है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चेक करते हैं, चलो हम 2 मिनट में रख के इसको, हमने फॉर्मूला जनरलाइज तो कर दिया। अब मेरे को यहाँ सपोज a5 निकालना है, n की जगह 5 पुट कर दो, यानी फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, किसी सीरीज का फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा? a प्लस n की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 5। तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो इट विल बी a प्लस 4d। गॉट इट? आप समझ रहे हो इस बात को? ये समझना बहुत ज़रूरी है। यानी फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ d के पास एक कम हो जाएगा। अगर मैं 100 टर्म पूछूंगी इसे कि a 100 की वैल्यू बताओ, तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से बता दोगे अब आप लोग। a प्लस यहाँ जो n लिखा है 100, उसमें से एक कम कर दो, 99d। बहुत ईजी है। तो nth टर्म जनरलाइज हो गया हमारा कि जब किसी भी सीरीज का हमें nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एनी AP। ये AP के लिए है, सिर्फ सब जगह नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस बेस पे एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूं ताकि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है ना, कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं आप। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है सर, हम तो यूं निकाल लेते हैं। यूं तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब सीरीज बहुत बड़ी होती हैं तो यहाँ nth टर्म का एक और जनरलाइज करा हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। n की जगह कुछ भी रख सकते हैं हम, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 100 टर्म, एनी। गॉट इट? तो अब क्या करेंगे अपन, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर एक्सरसाइज तो बाद में देखेंगे भी अपन। एक छोटी सीरीज लेते हैं अपन, सपोज 5, 11,
17, 23 एंड सो ऑन. दिस एन AP गिवन. क्वेश्चन में गिवन है कि ये AP है. अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि चेक करो ये AP है या नहीं है, तो चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, D से चेक करना है. फिर AP होगी तो क्या, अभी AP तो गिवन है, हमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई. तो AP से हमें दो बातें पता चलती हैं. एक तो A पता चलेगा हमेशा, A कितना है 5, और दूसरा D पता चलेगा. ये दो तो हमें हमेशा पता ही रहेंगे AP है तो D कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था, A2 माइनस A1. सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो. जब चेक करना होता है तब बहुत सारे D निकालने हैं हमको, करेक्ट है ना. लेकिन अभी यहाँ तो AP गिवन है ना, इसलिए D जो होगा वो यहाँ जो डिफरेंस है वही यहाँ डिफरेंस होगा, वही यहाँ डिफरेंस होगा, सब सेम ही होंगे. इसलिए बार बार D नहीं निकालना, बस A2 माइनस A1 करके D निकाल लो. 11 माइनस 5 दैट इज 6. अब ये AP हमको गिवन थी, इसमें क्वेश्चन ऐड अप करता हूं मैं. फाइंड इट्स 15th टर्म. सपोज बोला इसका 15th टर्म निकालो इस AP का. अब तरीका क्या है, या तो मैं पूरी AP लिखने बैठूं, चलो 15 तक तो फिर भी लिख लेंगे. अगर मैं यहाँ 115 कर दूं तो उलझ जाएंगे ना. चलो वो भी लिख लोगे, तुम कहोगे सर लिख लेंगे वो भी हम. 1015 कर दूं तो कहां तक लिखेंगे हम. उस चीज को जनरलाइज करा हमने फॉर्मूले से. तो कौन से नंबर का टर्म निकालना है हमें, 15. यानी n कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया. 15th नंबर का टर्म निकालना है n. तो 15 नंबर का टर्म मतलब मेरे को A15 निकालना है, कहने का मतलब ये. तो A15 कैसे निकलता है, A प्लस मैंने बताया था एक कम कर देना यहां से, और नहीं आता तो n-1 का फॉर्मूला लिखो पूरा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D. वैसे तो डायरेक्ट आ जाएगा, थोड़े से क्वेश्चन करोगे ना आप लोग तो A15 को A प्लस 14D बोलोगे. ठीक है, तो A15 निकालना है हमको, तो ये तो पता है नहीं. इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें पता है कितनी, 5 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू D की वैल्यू, D कितना है 6. तो 5 प्लस 14 इंटू 6 84. तो 84 प्लस 5 इज 89. तो जो 15th टर्म हो गया इस AP का वो कितना हो गया, 89 हो गया. अब आप चाहो तो इस सीक्वेंस को लिख के देख लो और 15th टर्म को गिन लेना, तो 89 आ जाएगा आपके पास. ठीक है ना, गॉट इट. तो अब ये फॉर्मूला हेल्पफुल हमारा हुआ क्योंकि सीक्वेंस में अब आगे जा रहे हैं हम, बहुत आगे के टर्म्स पूछे जा रहे हैं हमसे. तो कोई से भी नंबर का टर्म पूछ ले हमसे, वहां 100 टर्म पूछता सपोज यहाँ पे, तो A100 लगा देते. हमारा क्या था यहाँ पे, A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D. इजीली हम कर लेते हैं. ठीक है ना. तो 5.2 एक्सरसाइज जो आपकी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना. हमारे पास इस पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो nth टर्म का और एक आगे सम पढ़ेंगे हम उसका है. ठीक है, गॉट इट. तो हम यहाँ पे nth टर्म पे कुछ क्वेश्चन करते हैं 5.2 के, सो दैट आप लोग उस एक्सरसाइज को भी कर सकें. इजी एक्सरसाइज है बहुत. 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, उसमें टेबल दे रखी है. चलो उसका एक पार्ट करा देता हूं मैं आप लोगों को. सपोज फर्स्ट का हम जिसमें n निकालना है वो ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं. सुनाओ, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमको देखना है. 5.2 एक्सरसाइज दैट इज, इसमें क्या हमको एक वो दे रखी है टेबल और उसमें कुछ गिवन है. जैसे A दे रखा है हमको, फोर्थ पार्ट को देखना ध्यान से. A इज गिवन माइनस 18.9. बहुत आराम से लिखना है गिवन पार्ट को. गिवन पार्ट जब हम लिख लेते हैं आसानी से तो फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है वो हमारे सामने रहता है. ठीक है ना. तो A हमको गिवन है 18.9, दिस इज A. ठीक है. एंड D इज 2.5. D is given 2.5. ठीक है. We have to find n. n फाइंड करना है और an की वैल्यू है 3.6. आई थिंक सो यही है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट ब्लर है, लेकिन कोई बात नहीं, यही वैल्यूज है इसमें. ठीक है ना. चलो A D N फाइंड करना है और an गिवन है. तो हमारे पास फॉर्मूला जनरलाइज मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, बिल्कुल इसको यह लिख इसलिए दिया मैंने ताकि आपको इसको बार बार देखेंगे तो याद रहेगा फॉर्मूला. वैसे तो बहुत इजी है.
तो ए एन का फॉर्मूला, 4 क्वेश्चन करेंगे, 5 में अपने आप लिखेंगे आप, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए एन। अब ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल है यहाँ पर, 4 में से 3 हमको गिवन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ए एन की जगह क्या पुट करते हैं, 3.6, तो ए एन की जगह मैं रखता हूँ 3.6 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट करें, माइनस 18.9 प्लस, जैसे जैसे वैल्यू आ रही है वैसे रखता जा रहा हूँ, n पता नहीं है ना मेरे को, तो n को एज इट इज रखूंगा, -1 इंटू डी की वैल्यू हमको पता है, d को हमेशा कोशिश करें ब्रैकेट में ही लिखें, क्योंकि अभी तो चलो पॉजिटिव है, इसलिए मैं 2.5 भी लिखूंगा तो मल्टीप्लाई शो करेगा, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे माइनस होती है वैल्यू, तो माइनस होती तो क्या करते, फिर यहाँ अगर मैं यहाँ इसके बगैर माइनस लिखता तो इसमें से माइनस हो रही होती है वैल्यू, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का, d को कोशिश करें हम ब्रैकेट में लिखें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब, 3.6, 18.9 को इधर बुला लेता हूं, तो प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, या तो इंटू लगा दें इस तरह से, तो बहुत सेफ जोन में चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं करा अभी, कई लोगों ने सोचा होगा कि ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं करा सर, मैं इस n-1 के साथ ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, कारण क्या है, मैं इस 2.5 को मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना डायरेक्ट उधर ले जाऊंगा, ताकि सीधे n की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, तो इसमें ऐड कर देता हूं इसको, तो 18 एंड 3 21 22.5 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5, उसको नीचे ले आता हूं, 2.5 इज इक्वल टू n-1, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सिंपल है। 25 में कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 25 9 जा 225, तो 9 इज इक्वल टू n-1, तो देखो n की वैल्यू क्या हो गई, कई बच्चे काटने के बाद 9 ही आंसर लिख देते हैं, इस 1 को भूल जाते हैं, 1 को भूलना नहीं है, -1 को इधर ले आओ, तो 9 + 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10। अच्छा, n की खास बात है, यहाँ मैं एक बात नोट कराना चाहता हूँ आप लोगों को, जो n होता है वो कभी भी नेवर नेगेटिव एंड नेवर बी इन फ्रैक्शन, कभी भी ना तो नेगेटिव होगा और ना फ्रैक्शन में है, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कि कितने टर्म, जैसे बोलते हैं ना कितने आदमी, 3 आदमी 4 आदमी, ऐसा तो बोले 3.5 आदमी आ जाओ, 3.25 आदमी आ जाओ, नहीं, तो विल बी टेकिंग n, बाकी कोई कुछ भी हो सकता है, a फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, an कुछ भी हो सकता है, बट n के लिए स्पेसिफाई ध्यान रखना है, मैंने यहाँ इसलिए बात नोट कराई है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस में इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारा। अगर n नेगेटिव और फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चन लेंगे अपन, उसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, इसी पैटर्न पे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं। और लेते हैं अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट लेता हूँ, थोड़ी वैरायटी करा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से सारे कर सकें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का और 4th पार्ट, इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, देखो क्या गिवन है इसमें, -4 पहला टर्म, देन लगा के ब्लॉक है यानी मिसिंग है, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, तो यानी टोटल 4 ब्लॉक्स आर मिसिंग इन बिटवीन, 1 2 3 4 ब्लॉक्स आर मिसिंग एंड द लास्ट वन इज गिवन एज 6। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, यहां पर -4 से 6 की तरफ दौड़ रही है सीरीज, तो -4 से जब 6 की तरफ जा रही है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो d नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताओ। ऑब्वियस बात है कि d अगर प्लस में होगा तो ही हम इस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, नंबर लाइन से समझ लो, चाहो तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ -4 है और यहाँ 0 है और यहाँ 6 होता है, नंबर लाइन पे चल रहे हैं, तो इधर आ रहे हैं यानी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब d प्लस में है तभी पॉजिटिव में आ पाए हम, तो ये हमारे दिमाग में छोटा सा क्लू बैठ गया कि d जो है पॉजिटिव होना चाहिए। चलो आंसर आएगा जब देखेंगे, कि हमें निकालना है d और रिमेनिंग टर्म्स निकालने हैं सारे मिसिंग।
अब मिसिंग टर्म निकालने का तरीका क्या है, देखो ये हमको गिवन है, जो गिवन है वो लिखो। ये फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी ए हमको पता है कितना, -4, और ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये सिक्स्थ टर्म पता है, A6। सिक्स्थ टर्म क्या होता है, A6 गिवन है 6। अच्छा, A6 को कैसे लिख सकते हैं हम, A + 5D, मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। A6 हो तो A + 5D लिखो, A100 हो तो A + 99D लिखो, एक कम कर देते हैं। तो A6 को लिखा मैंने A + 5D किसके बराबर है, 6 के बराबर है। देखो कितना आसान है। अब A की वैल्यू उठाओ यहां से, A की वैल्यू क्या है, -4, वो यहां पुट कर देते हैं। तो -4 + 5D = 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ नहीं करा मैंने, दोनों चेक करे, ये फर्स्ट टर्म था और ये 1 2 3 4 5 6 टर्म था, तो 6 टर्म को A6 लिख दिया। A6 को कैसे लिख सकते हैं, A + 5D, A + 5D = 6 हो गया। -4 को उधर लेके चलते हैं, चलो, प्लस का 5D यहीं रुकेगा, 6 + 4, तो 5D = 10। चेक करना D की वैल्यू क्या आई, 10/5, दैट इज 2। मैंने तुमसे कहा था जब शुरू में अपन क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि D पॉजिटिव आएगा। अब सपोज यहाँ साइन का कोई एरर हो जाता हमसे, तो D मान लो नेगेटिव आ रहा था, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई, बस सिर्फ क्लू ले रहे हैं कि D यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो D आ गया, D आते ही बहुत आसान हो गया। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, चलो यहाँ देखो, सेकंड वाला टर्म है, सेकंड टर्म कैसे निकलता है, A + D से। सेकंड टर्म इज A2 कैसे निकलता है, A + D। तो A कितना है, -4, और D कितना है, प्लस का 2, तो -4 + 2 विल बी -2, यानी ये वाला टर्म -2 हो गया। अच्छा, थर्ड टर्म निकालते हैं A3 कैसे निकालते हैं, A + 2D। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आएगा कि A3 को A + 2D लिखा जाता है, ठीक है ना। तो A की वैल्यू -4 + 2 × D की वैल्यू इज 2, तो -4 + 4, 2 2 = 4, तो दैट बिकम 0। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0। अब ये सीक्वेंस नजर आ रहा है हमको, -4 -2 0, अब आगे 2 4 और 6। देखो चेक कर लो इसको, फोर्थ टर्म कैलकुलेशन से भी निकाल लो। A4 कैसे निकलते हैं, A4 निकलेगा A + 3D से। A कितना है, -4 + 3 × D की वैल्यू 2 है, तो -4 + 6, तो दैट विल बी 2। ये 2 हो गया, और सिमिलरली ये 4 हो गया। 2 में फिर 2 ऐड अप कर देंगे D की वैल्यू। किसी भी टर्म का नेक्स्ट टर्म निकालना है, D प्लस कर दो उसमें, तो आपको बहुत आसानी से नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो दिस विल बी इन दिस वे। ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को इस तरह से करना है। एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो 5th क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा आप लोग रीड करेंगे 5th क्वेश्चन क्या गिवन है। 5th क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और क्या निकालना है, बहुत क्लियर होना चाहिए ये हमारे सामने, ठीक है ना। तो 5th क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP इज गिवन। तो AP हमको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। तो AP क्या गिवन है हमको, एक पार्ट ले लेते हैं, कोई फर्स्ट ही ले लेते हैं, चलो 7 13 19 डैश डैश डैश, और लास्ट में दे रखा है 205। इसे फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। फाइनाइट है ये, फाइनाइट मतलब जिसका फर्स्ट और लास्ट पता होता है हमको। अभी डैश डैश लगा छोड़ देता तो लास्ट टर्म पता नहीं होता क्या है, लेकिन इस सीरीज ने लास्ट टर्म दे दिया हमको। तो हमको क्या क्या पता है इस सीरीज से वो निकालो सबसे पहले। तो देखो फर्स्ट टर्म पता है, यानी A पता है, A 7 है। अच्छा, D कैसे निकलता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखा, और दिक्कत है पीछे जाएं वीडियो पे, वहां देखें D निकालना सीखा है अपन ने A2 - A1 से। तो A2 इज व्हाट, दिस इज A2, दिस A1, तो 13 - 7 दैट विल बी 6, ठीक है। और ये जो दे रखा है ये कौन है पता है आपको, दिस इज nth टर्म AN। हमें पता नहीं है कौन से नंबर पे आएगा, लेकिन ये पता है कि nth टर्म है सीरीज का 205। दिस इज A, दिस इज nth टर्म, लास्ट वाला टर्म। nth टर्म को कई बुक्स में L भी बोलते हैं, ठीक है ना, L से रिप्रेजेंट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, L ले लो चाहे AN ले लो, एक ही बात। ये हमने गिवन पार्ट तो लिख लिया, जो गिवन था उससे हमने पता चल गया। वी हैव टू फाइंड n हियर। तो
तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, कौन सा, ए एन वाला। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला है, बार बार यही लिख रहे हैं हम, और एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसी में वैल्यू रखेंगे जो रखेंगे। तो ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू रखो। सबसे पहले देखो ए एन कितना है, nth टर्म इस सीरीज का 205 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू उठाओ यहां से 7 प्लस एन हमको पता है क्या, एन नहीं पता, अननोन है, क्वेश्चन मार्क। तो एन को एन ही लिखे रहने दो, -1। अब एन के साथ 1 तो अटैच है, n-1 तो साथ ही रहेंगे दोनों, n-1 इनटू, और डी की वैल्यू उठाओ, 13 - 7 करके निकाल रखी हमने 6, ये 6 लिख दिया। अब इस तरह क्वेश्चन अभी इससे पहले जो सॉल्व किया उसमें भी n-1 अननोन था हमको यहाँ पे, ये तो n-1 को इंटैक्ट रहने दो, खोलने की जरूरत नहीं है, खोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम इजी हो जाएगा इस वाले से कैलकुलेशन। तो 205 में से सबसे पहले 7 को इधर लेके आऊंगा, प्लस का 7 है ये, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। 205 में से 7 गया, 198 हो गया, 198, और उधर से मल्टीप्लाई जो 6 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, इज इक्वल टू n-1। बहुत स्टेप वाइज करेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग स्टेप से करें कि ये पहले इस वैल्यू उसके नीचे लिखते जाएं, कभी दिक्कत नहीं आएगी क्या निकालना है और क्या आ रहा है। 6 से काट देते हैं इसको, 6 3 = 18, अगेन 6 3 = 18, तो 33। अब जल्दबाजी में बच्चे 33 आंसर कर देते हैं, कई बार नहीं करना है, ध्यान रखना है। -1 को उधर बुलाओ, +1 इज इक्वल टू क्या रह गया यहाँ, n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 34। यानी ये जो लास्ट वाला टर्म है ये 34th टर्म है इस सीरीज का। इस सीरीज का कौन सा नंबर का टर्म है, 34th, यानी 34th टर्म इज 205। तो n की वैल्यू निकालनी थी, n हमारे पास आ गया, आंसर है हमारे पास। समझ में आई ये बात। एक क्वेश्चन और ले मैं आपको, सो दैट आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। एक 8th वाला और लेता हूं मैं, ठीक है, ये समझ में आया होगा, 5th वाला आई थिंक सो। आपको प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिवर्स करके देखें, उससे क्या होगा कि आप लोगों को दोबारा सुनेंगे, समझ में आएगा क्या बोला था। और वीडियो पूरा ध्यान से सुने हमेशा, है ना, कहीं भी स्किपिंग नहीं करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। अब देखो एपी 50 टर्म्स है तो उसमें मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए टोटल, ये 50 कौन है, n दे रखा है हमें। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 50, ठीक है ना, टोटल 50 टर्म है एक एपी में, ठीक है। थर्ड टर्म दे रखा है 12, थर्ड टर्म मैं यहां लिख रहा हूं, थर्ड टर्म दे रखा है हमको 12। अब थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं पता है ना आप लोगों को, A3। थर्ड टर्म इज रिटन एज A3। A3 की वैल्यू कितनी है, 12। अच्छा A3 को कैसे लिखते हैं, A3 इज रिटन एज A + 2D। देखो ये सब कनेक्टेड बातें हैं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था थर्ड टर्म A + 2D 12 होता है, लेकिन मैंने यहां से इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए थर्ड टर्म को A3 लिखा जाता है और A3 को A + 2D लिखा जाता है, ठीक है ना। तो A + 2D = 12। ना A पता है और ना D पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देंगे हम, क्योंकि ना A पता है और ना D पता है, कुछ नहीं पता हमको। चलो आगे चलते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, 50। 50 टर्म है तो लास्ट टर्म दे रखा है, यानी लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, और 50th टर्म मतलब A50। तो 50th टर्म इज A50। A50 कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 106। ये 106 लिख दिया मैंने। तो A50 क्या होता है, A + 49D। अभी सीखा है हमने कि एक कम कर देना है हमेशा, कभी दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो में रहेंगे। तो 106। अब यहां ना A पता है ना D पता है, तो यहां इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको। नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस, दीज 2। ना A पता है ना D पता है, कुछ भी पता होता तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाती, लेकिन यहाँ दोनों नहीं पता हमको। और हमको निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म। अब देखो फाइंड क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है, यानी A29। अब A29 तो तब मिलेगा जब मेरे पास A भी हो और D भी हो, और A और D दोनों नहीं है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ।
चैप्टर नंबर 3 का जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को समझा था एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन जो हमको दो वेरिएबल में गिवन होती हैं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं एक बार और समझ लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ नहीं ध्यान आ रहा हो तो पहले इक्वेशन मैंने a + 2d लिखा इज इक्वल टू 12 है, और सेकेंड इक्वेशन लिखी a + 49d इज इक्वल टू 106। अब देखो दोनों सेम है ये नंबर, लेकिन मैं काट नहीं सकता इनको। काट क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव करना है तो मेरे को इसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब आई एम सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ऑब्वियस बात है इसका भी साइन चेंज होगा। ये दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा जितने नीचे वाले हैं। तो देखो a से a कैंसिल हो गया। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने। -49 + 2 तो इट विल बी -47d इज इक्वल टू -106 + 12 तो इट विल बी 94 ऑफ माइनस आई थिंक सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू 94/47। 47 में 2 बार चला गया 94, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये जितने भी दो इक्वेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इसमें, तो आप लोगों को इसी पैटर्न पे करना है, एलिमिनेशन लगा के। तो हमारे सामने d आ गया। d कितना आ गया? 2 आ गया हमारे पास। अब d आ गया 2, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज 1 में पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में d की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 दैट बिकम्स 4। 4 उधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 - 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 8। यानी a भी आ गया मेरे पास और d भी आ गया। देखो जब तक a और d नहीं आएंगे ना मेरे पास, तब तक मैं कोई सा भी टर्म नहीं निकाल सकता AP का। अब a और d दोनों अवेलेबल हो गए। अब हम मेरे से कोई सा भी टर्म कह दे निकालने को, बहुत आसानी से निकालो। जैसे मेरे यहाँ चलते हैं अपन A29 पे, ये निकालना है हमको। ठीक है ना, A29 को कैसे लिखते हैं हम? A + 28d लिखते हैं, नहीं लिखते? मैंने बताया था ना, एक कम कर देना है, अब वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो a की वैल्यू उठाओ, a कितना है? 8 + 28 इंटू d की वैल्यू बताएं क्या है? 2। 28 × 2 तो 8 + 28 × 2 56। 56 + 8 64। यानी इस AP का जो हमारा 29th टर्म है वो कितना है? 64। तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी था, सिंपल। हमको दो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना और एलिमिनेशन लगा के वैल्यू निकालनी है। चैप्टर 3 को यूज करा हमने यहाँ पर। ठीक है, सो आई थिंक सो यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ये 5.2 थी हमारे पास, तो 5.2 में से आप लोग बहुत इजीली अब क्वेश्चंस आप लोग करें प्रैक्टिस। आपका जो भी डाउट होगा लाइव डाउट क्लास सेशन में अपन लोग लेंगे। ठीक है ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच।